हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि NSEJS 2022 में पूछा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रॉली ऑफ मास 200 kilograms कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ मास 20 kilograms इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद स्पीड 36 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं ट्रैक है, कैसा ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, सिंपल सी बात है। और ट्रॉली है, मान लेते हैं ये मैंने ट्रॉली बनाया, बहुत ख़राब ट्रॉली है, और ट्रॉली के ऊपर एक सैंड बैग है। ये हमारा है ट्रॉली और ये हमारा सैंड बैग। ट्रॉली का मास है 200 किलोग्राम्स और इसका मास है 20 किलोग्राम्स, और ये आगे बढ़ रहा है 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले स्पीड आप देख लें, जो 36 किलोमीटर्स पर आवर है, इसको अगर चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये भी आपको नहीं पता तो मुझे बताएं। ये आ गया हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज़ जो हमारा ट्रॉली और सैंड बैग का सिस्टम है वो पूरा कितना मीटर पर सेकंड में चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड या 36 किलोमीटर्स पर आवर। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, इस सैंड स्टार्ट्स लीकिंग, जो बालू है वो लीक हो रहा है आउट ऑफ द बैग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर ही आ रहा है। मतलब यहाँ आप अगर देखें तो ये जो आपका ट्रॉली है ना, तो ख़राब बन गया। ये बैग से जो क्या गिर रहा है, सैंड गिर रहा है, ये ट्रॉली के सरफेस में ही जमा हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए और कितना 0.04 किलोग्राम्स पर सेकेंड, और ये कह दिया है कि जो मास गिर रहा है हर सेकेंड में, एक सेकेंड में 0.04 किलोग्राम्स गिर रहा है। मतलब इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ग्राम्स पर सेकेंड, आई थिंक, जो भी आएगा देख लेंगे। तो बालू गिर रहा है हर सेकेंड में, कुछ कुछ बालू गिर रहा है, लेकिन गिर कहाँ रहा है, आपके ट्रॉली के फ्लोर के ही ऊपर। तो पूरे सिस्टम में हमारा कौन कौन है बताइए। सिस्टम में ट्रॉली है और कौन है, सैंड बैग है। तो सैंड बैग और ट्रॉली मिलके एक सिस्टम बना। तो इस सिस्टम में जो सैंड बैग है, सैंड बैग से जो बालू लीक हो रहा है वो तो ट्रॉली के सरफेस में ही गिर रहा है। जब ट्रॉली के सरफेस में गिर रहा है तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तो इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चन में आपको ऐसा किया है कि आप बेवकूफ़ बन जाएं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, मुझे पता है। ठीक है, एक बात तो समझ आ गई कि सिस्टम में ही, अंदर में ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द इंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। मतलब पूरा जब ये बैग से बालू गिर जाएगा, यहाँ पे बालू पूरा जमा हो जाएगा, सिर्फ बैग बच जाएगा, सारा बालू फ्लोर के ऊपर गिर जाएगा, तो भी सिस्टम तो वही रहेगा, सिस्टम का मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। और हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है पूरे सिस्टम पर वो होता है मोमेंटम का चेंज बाई टाइम टेकन, या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, मोमेंटम का चेंज बाई टाइम टेकन। और चूंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हुआ, तो मोमेंटम का चेंज ज़ीरो हुआ। मतलब हमारा जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या होता है, मास तो बदला ही नहीं है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बराबर मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे मास तो बदला नहीं, मास मास कैंसिल हो गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना डायरेक्शन बदलेगा ना स्पीड बदलेगा। तो स्पीड थी कितनी हमारी 10 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनली भी कितनी रहेगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका रीज़न आप क्या दे सकते हैं कि ये जो फोर्सेज लग रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन एक सवाल है, आप कह सकते हैं ये जो सिस्टम है सर, इस सिस्टम में सैंड बैग है, नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, जिसको हम वेट कहते हैं, जो कि mg के बराबर होता है। तो ये फ्लोर भी तो ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल और ये mg एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। तो जो बचा वो कौन सा, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। और हॉरिजॉन्टल फोर्स तब लगता है जब फ्रिक्शन होता, बाहर से हम फोर्स लगा नहीं रहे, तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अगर मास में बदलाव होता, क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता मास इंटू वेलोसिटी, मास बदलता या वेलोसिटी बदलता तो मोमेंटम बदलता, मास तो यहाँ बदल ही नहीं रहा है क्योंकि फ्लोर के ऊपर ही गिर रहा है, मास पूरे सिस्टम का बदल नहीं रहा है। जब मास नहीं बदलेगा तो वेलोसिटी भी नहीं बदलेगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो आंसर रहेगा हमारा कितना, 10 मीटर्स पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ये होगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।